नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नोट्स फार्मेसी 24 का। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे एक एक टॉपिक। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों पायलट प्लांट की, जो ये पायलट प्लांट है ये क्या है दोस्तों, एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जहां पर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को लैब से कमर्शियल स्केल तक ले जाने से पहले टेस्ट करते हैं। अगर मतलब इसका हम समझें इजी लैंग्वेज में, तो इसका क्या मतलब है, जब हम लेबोरेटरीज में कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, मान के चलिए आपने ये एक टेबलेट बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, पहले उसका स्मॉल स्केल पर टेस्ट करते हैं। आप हमने ये टेबलेट बनाई, अब हम इसको स्मॉल स्केल पर टेस्ट करेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे। अब क्या करना है, इसमें स्मॉल स्केल पे हमने टेस्ट इसको कर लिया है, फिर उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन से पहले पायलट प्लांट पे थोड़ा बड़े स्केल पर बना के प्रोसेस चेक करते हैं। मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने जैसे मान के चलिए एक बुक बनाई, अब हमको एक बुक बनाने से पता चल गया है कि इसकी डेंसिटी कितने है, इसमें पेज कितने हैं, प्रोसेस का सेम रहेगा। उससे अब हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर कई सारी बुक्स, 1 लाख बुक, 2 लाख बुक और इवन एन नंबर्स हम बुक्स हम बना सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। जिससे क्या पता चलेगा हमें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो प्रॉब्लम पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्केल अप के बारे में। स्केल अप क्या होता है? स्केल अप एक दोस्तों ऐसी प्रोसेस है जो कि बेस साइज को इंक्रीज करता है। मान के चलिए आपने एक टेबलेट यहाँ पे बनाई थी, अब आप यहाँ पे 10 लाख टेबलेट बना रहे हो, या हो सकता है आप 100 बैच ऑफ टेबलेट बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्केल अप हो रहा है। मान के चलिए अभी आप एक स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, कल से आप ग्रेजुएट होंगे और बाद में आप पीएचडी होंगे, तो ये क्या आप स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन सारी चीजों को रब कर देता हूं, हम आप समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमको मतलब इंश्योर करती चीजें। क्वालिटी सेम रहेगी, कोई क्वालिटी में बदलाव नहीं रहेगा, इफिकेसी भी इसकी सेम ही रहेगी और सेफ्टी भी सेम रहेगी, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो है स्केल अप में सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी, क्वालिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। उसके अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, अगर ऑब्जेक्टिव हम बहुत एक उस पर देखें तो क्या बता रहा है, सबसे पहले टू प्रोड्यूस क्लिनिकल ट्रायल बेचेस। इसका मतलब होता है स्केल अप के पहले गोल होता है क्लिनिक ट्रायल्स के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी बेच बनाई, ताकि ड्रग्स की सेफ्टी और इफिकेसी टेस्ट की जा सके। समझ रहे हैं हम, मतलब हम जो ड्रग बना रहे हैं उसकी हम ड्रग की इफिकेसी चेक कर सके कि वो कितना इफेक्टिव होगा बॉडी में जाने के बाद, कि वो कितनी देर बाद, मान के चलिए कोई ड्रग है उसका 15 मिनट से लेके तो 30 मिनट तक एक्शन ऑफ टाइम है, मतलब कि वो इतने देर में काम करेगी बॉडी में जाने के बाद, ठीक है। तो उसको भी चेक करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में। टू इवेल्युएट प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि चेक करना, जैसे मतलब कि टेम्परेचर तो कंट्रोल है कि नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, अपना मास हो गया, तो इन सारी चीजों को इसमें इस प्रोसेस में देखा जाता है, ताकि कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं हो रही हो। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और सोल्व करते हैं प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स को। मतलब जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई या और भी कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे मान के चलिए एग्जांपल अगर हम बात करें, हीट ट्रांसफर इशू हो गया, मान के चलिए कोई मशीन है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। अगर हम बात करें 4 पॉइंट की, टू गैदर रेगुलेटरी डाटा, जो भी हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम पायलट प्लांट में जो भी बनाएंगे, एक टेबलेट का या 10 बेच टेबलेट का, मान के चलिए आपने एक टेबलेट का एक मतलब एक बेच बनाया, आपने 10 टेबलेट का एक बेच बनाया, आप इसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और टेस्टिंग करने के बाद इसकी क्या एक्शन ऑफ टाइम है, या प्रॉब्लम क्या क्या इसमें आ रही है, या इसकी इफिकेसी कैसी है, इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है, वो सारी चीजों का डाटा आप भेजते हैं ऊपर। अगर हम बात करें टू इंश्योर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हर बैच का प्रोडक्ट सेम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाएगा, ठीक है, ताकि पेशेंट तक सेम सेफ मेडिसिन पहुंच सके। अगर मान के चलिए अगर आपने पैरासीटामोल बनाई है नीले कलर की, नीले कलर की तो नहीं होती, पैकेजिंग नीली होती बट होती वो वाइट है, तो वही जाके लार्ज प्रोडक्शन पे भी बनना चाहिए,
पता चल रहा है यहाँ आपने वाइट बना दी, यहाँ आप ब्लैक बना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट सेम ही बनाना है। अगर हम बात करें जनरल कंसिडरेशन की, स्केल अप टेक्निक में क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से हम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं या क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंट क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल एंड फंक्शनली सिमिलर टू प्रोडक्शन स्केल। इसका मतलब होता है कि स्केल अप में भी और पायलट प्लांट में भी सेम ही इक्विपमेंट हम यूज करेंगे। हम अलग अलग इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे हमारे वेरिएशन आए टेबलेट में, जो भी हम सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑयल, जो भी हम चीज बना रहे हैं। उसके बाद हम प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रोसेस भी सेम ही होना चाहिए। अगर हम प्रोसेस को बदलते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बेसिकली चीजें अलग बनेगा। अभी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मिनिमम बेच बनने चाहिए। मान के चलिए एक बार में कम से कम 1 लाख बेच बनना चाहिए। अगर हम पायलट प्लांट पे हम पहले टेस्ट कर रहे हैं तो हमको 1 लाख बेच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसका हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, हम एसओपीज की हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, बेस रिकॉर्ड रखेंगे हम उसमें। ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड्स रखेंगे उसमें, ताकि हम बाद में भी कभी अगर उठा के देख सकें कि हमने क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आई थी, हम जब प्रोडक्ट बना रहे थे, या कोई और भी चीज हो सकती है उसमें। मटेरियल हैंडलिंग, हम रॉ मटेरियल जो है उसको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका क्या सोर्स है, वो किस काम में आता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सेफ्टी कैसी है। ठीक है, वो सारी चीज हम देखेंगे। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं, पायलट प्लांट मस्ट फॉलो जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सुपिक्स की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में, अब जब प्रोडक्ट को आप लॉन्च करेंगे तो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है नोट्स को लेकर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और कुछ सीख सकूं इस चीज से। चलिए आइए दोस्तों, आप समझते हैं टाइम एंड कॉस्ट। इसमें टाइम का भी ध्यान रखना है। मान के चलिए अगर आपने एक टेबलेट या एक बेच कह सकते हैं अपन, एक टेबलेट का बेच आपने 10 मिनट में बनाया, तो आप अगर अब मेरे को आप एक चीज बताएंगे, तो आप 1 लाख का बेच या हो सकता है आप 10,000 का बेच आप कितने टाइम में बनाएंगे, ये आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं। चलिए आइए दोस्तों, आप समझते हैं सिमिलरिटीज इन इक्विपमेंट। हम क्यों कह रहे हैं कि हमको सिमिलर इक्विपमेंट लेना है। अगर हम समझें बहुत इजी चीज में सिमिलरिटी, अगर मान के चलिए आप कोई घर में रह रहे हैं, सपोज अगर आप कोई घर में रह रहे हैं तो आपको आपके घर वाले बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, पर अगर कोई और आता है तो आपके घर वाले नहीं पहचान पाएंगे, या हो सकता है आपके जैसा बन के आया हो पर वो आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो वैसा ही इक्विपमेंट के साथ है। अगर एक टेबलेट मार्केट में बनी है तो ऐसी 10 टेबलेट अगर बनती है तो क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको लेने में आसानी होती है और उसको कंफ्यूजन नहीं होता। पहली चीज तो क्योंकि जब सेम चीज बनेगी सेम इक्विपमेंट के साथ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, हम जो बनाएंगे उसका फंक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। और क्या बनेगी लार्ज भी, जब हम बड़े स्केल पे जब कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए अगर हम इक्विपमेंट सेम रखेंगे तो। प्रोसेस रिप्रोडक्टिबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोसेस शुड बी सेम। अगर हम टेबलेट पंचिंग कर रहे हैं तो हम एक ही तरीके से करेंगे, प्रोसेस हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हम प्रोसेस को अगर चेंज करते हैं तो बाद में हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेशन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। मटेरियल हैंडलिंग, मैंने अभी बताया था कि जो रॉ मटेरियल होता है, अगर हम इसकी इफिकेसी, सेफ्टी और क्वालिटी को अगर हम चेक कर लेते हैं पहले ही, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत जल्दी कंटामिनेशन होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। आया समझ में? डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया, आप भैया एसओपी की गाइडलाइन फॉलो करिए। आप भैया बेच मैन्युफैक्चरिंग मतलब बीएमआर को भी आप मेंटेन करके रखिए, इसका रजिस्टर होता है आप उसको मेंटेन करके रखिए। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे दोस्तों तो आपको ये सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है एज कंपेरिजन टू आप जब कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं तो। क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत हम स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, एक 2 10 टेबलेट तक हम बना सकते हैं, 10 से ज्यादा कोई नहीं बनाता है। पर क्या होता है, जब फैक्ट्रीज में जब बनती, इंडस्ट्रीज में जब बनती, फार्मा इंडस्ट्रीज में टेबलेट, तो कभी आप देखना वहां लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में टेबलेट प्रोड्यूस हो रही है या बन रही है। अगर हम बात करें रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के बारे में, तो रेगुलेटरी कंप्लेंट्स क्या है, अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स को अच्छे से नहीं ले रहे हैं
या आप जीएमपी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट की, क्या क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और सक्सेसफुल हम कैसे बना सकते हैं स्केल टेक्निक को, और उसमें हमको कितनी कितनी टीम चाहिए वो भी मैटर करती है। तो चलिए आइए आप समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट में नीचे, ठीक है, और नोट्स की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी, नोट्स अपने बहुत बाकायदा हैं, अपन ने बहुत अच्छे अच्छे जगह से नोट्स को लेकर लिखा है। ठीक है, एक एक चीज मैंने पढ़ के डाली है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, इसमें क्या होता है दोस्तों, डेवलप एंड मॉडिफाई द फॉर्मुलेशन। जब हम फॉर्मुलेशन को बनाएंगे, मान के चलिए आप सिरप बना रहे हैं, आप जब सिरप बना रहे हैं तो आप जब फॉर्मुलेशन जब इसका बनाएंगे तो आपको वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इसमें ये है कि आप जब भी फॉर्मुलेशन को आप प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आप उसमें क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, वो भी आप लिखेंगे कि हमने ये मॉडिफाई करा है, और जो चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं उसमें या आप बनाना चाहते हैं। प्रोसेस इंजीनियर की बात करते हैं, स्केल द इक्विपमेंट प्रोसेस। आप जब बड़े पैमाने पे बनाते हैं तो आपको बड़ी मशीन लगती है, बट क्या होता है दोस्तों, छोटी मशीन, मान के चलिए अगर आपने कोई सा एक सिरप बनाने की कोई एक आपने मशीन रखी है, वो स्मॉल है, या कॉलेज की मशीन मान लेते हैं, वो इसको इसमें मतलब स्मॉल मशीन है, और जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वो बड़ी मशीन हो जाएगी, उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, वो एक बार में बहुत सारी चीजों को या बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब मॉनिटर करना कि क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कंटम्बिनेशन, बहुत इजी लैंग्वेज में हमको नोट्स बनाए हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में हमको समझना है। प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम क्या करती है दोस्तों, प्रोडक्ट को बनाती है। मतलब अगर आप यहाँ पे इमल्शन या सस्पेंशन या कुछ भी बना रहे हैं, मान के चलिए आप सपोस्ट्रीज बना रहे हैं या टेबलेट या इनहेलर, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन टीम ही देखती है। और मैन्युफैक्चरिंग बैच मतलब कि कितना बैच एक दिन में बनकर तैयार हुआ है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, टेबलेट्स कितने एक दिन में कितनी टेबलेट्स बनके तैयार हुई हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स की, जो रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, हैंडल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को और फिल्म्स को, कि एक दिन में कितनी प्रोडक्शन बन रही है, मतलब एक दिन में कितने बेचेस फॉर्मुलेशन हो रहे हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट के टेंडर्स बढ़ाते हैं। आप जब भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, गवर्नमेंट क्या करती है कि टेंडर्स पे काम करती है। जैसे अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का चल रहा है, सपोज करिए, मान के चलिए 1 करोड़ टेबलेट पैरासीटामोल बना के देना है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री देखेगी और इसके टेंडर्स भराते हैं, हर चीज के अलग अलग टेंडर्स होते हैं। ठीक है, सिरप्स के अलग होंगे, सस्पेंशन के अलग होंगे, इमल्शन के अलग होंगे, ऑयलमेंट के, सारी चीजों के अलग अलग टेंडर्स भराते हैं और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखते हैं कौन, रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स। ठीक है, वो कितने बेस तैयार हो रहे हैं एक दिन में। अब हम बात करते हैं बाय पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर क्यों है, अंडरस्टैंड प्रोसेस वेरिएशन। जब भी प्रोसेस में वेरिएशन होगा, मतलब छेड़खानी होगी, तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होंगे, ऊपर नीचे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम सेफ्टी और जीएमपी की गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। एसओपीज हो गई है, सिविक्स गाइडलाइन, ठीक है, ये सारी चीजें हमको देख के चलना पड़ेगी, इनकी गाइडलाइंस को हमको फॉलो करके चलना पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम जीएमपी या एसओपी की जब गाइडलाइन को जब फॉलो नहीं करते हैं तो ये मार्केट में आने से पहले ही ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। मेंटेन करेंगे बेच रिपोर्ट्स को, हम कितने दिन में बेच, मतलब हम एक दिन में कितने बेच रिपोर्ट बना रहे हैं, और सोल्व करेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम क्विकली। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो, अगर मान के चलिए हमारी सिरप बन रही थी, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर ये मशीन इक्विपमेंट अगर ये खराब होता है तो ये क्या हो रहा है, 1 महीने तक पड़ा है, ऐसा नहीं, आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये काम करवाना ही है, ताकि आप जो प्रोडक्शन बना रहे हो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और जो वेरिएशन आने वाले हैं वो वेरिएशन ना आए। अब हम समझते हैं पायलट प्लांट की डिजाइनिंग कैसे होती है। पायलट प्लांट एक वेल डिजाइन पायलट प्लांट होता है, मतलब एक तरीके से
फैक्ट्री स्मॉल फैक्ट्री टाइप की होती है, ठीक है। जहां पे अगर हम बात करें एग्जांपल इधर पे, जैसे मान के चलिए ये एक फैक्ट्री है पूरी, हजारों सौ स्क्वायर फीट की होती, 5,000 10,000 ऐसे स्क्वायर फीट की फैक्ट्री होती है। मान के चलिए 5,000 फीट की ये फैक्ट्री है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट होगी, है ना, यहाँ पे अपना क्लीनिंग रूम होगा, यहाँ पे अपना क्वालिटी कंट्रोल होगा या क्वालिटी एश्योरेंस होगा, और यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट होगी। तो वो एक क्या है, पूरा वेल मेंटेन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप फैक्ट्री में जाएंगे तो एक वेल मेंटेन आपको देखने के लिए मिलेगी, ऑर्गेनाइज तरीके से वो बनी होती है फैक्ट्री। वैसे हम पायलट प्लांट क्या होता है, छोटा प्लांट एक होता है जहाँ पे हम एक तरीके से टेबलेट की टेस्टिंग कर रहे हैं। बी फ्लेक्सिबल फॉर मल्टीपर्पज फॉर्मुलेशन, आपको टेबलेट कैप्सूल लिक्विड एक्सेट्रा आप जब बना रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल ही होनी चाहिए आपको, मतलब मल्टीपल फॉर्मुलेशन, आपको अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशन बनाने पड़ेंगे और आप पायलट प्लांट में बनाते भी हो, जिससे आप देखते हो, ठीक है। कंटेन करते हैं सिमिलर इक्विपमेंट्स को टू प्रोडक्शन स्केल, इसका मतलब जो इक्विपमेंट है सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हम एक ही इक्विपमेंट से बनाए और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही जैसा हो, अलग अलग ना हो, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग टेम्परेचर, हमारे इंडस्ट्री में या पायलट प्लांट में मॉनिटरिंग मतलब टेम्परेचर करने की, कंट्रोल करने की मशीन होनी चाहिए, प्रेशर को कंट्रोल करने की मशीन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की हमारे पास मशीन होना चाहिए। और सेफ्टी और हाइजीन का हम खास तरीके से ध्यान रखें। क्या होता है कि ये कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत जल्दी बना देता है जब भी हम सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप मान के चलिए, अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो आप अपना सैनिटाइजर वगैरह यूज करें और जो भी है वहाँ पे यूज करें, ताकि जिससे क्या होगा कि कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। और क्लीन रूम क्लासिफिकेशन, मतलब स्टाइल प्रोडक्शन जो देखा जाता है, स्टाइल जो है वो देखेंगे, मतलब कि स्टाइल जब भी आप कभी अंदर जा रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में तो आप पहले सबसे पहले वही सैनिटाइजर वगैरह लगा के जाएं, जिससे आप कंटेमिनेशन के चांसेस से बच सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो बच सकता है। अब हम स्केल अप टेक्निक फॉर डिफरेंट डोजेस को हम ये नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लेक्चर यहीं खत्म होता है और हम बाकी ये जो है हम ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।